नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में कल होगा तीसरे चरण का मतदान। सुबह 7 बजे से अंतिम चरण का मतदान होगा शुरू। 4 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। इस चरण में 39.18 लाख है मतदाता। 415 उम्मीदवारों की किस्मत का कल होगा फैसला। मतदान के लिए बनाए गए 5060 पोलिंग स्टेशन, वहीं 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ को लगाया गया। जम्मू कश्मीर में कल होगा तीसरे और आखिरी चरण का मतदान। कल सुबह 7 बजे से अंतिम चरण का मतदान होगा शुरू। 4 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। वहीं मतदान के लिए बनाए गए हैं 5060 पोलिंग स्टेशन और 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ को काम पर लगाया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ को लगाया गया है 5060 पोलिंग स्टेशन पर। कल जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। पर देखिए, आप सोपोर में थर्ड फेज में इलेक्शन होने वाला है, तो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड बिल्कुल टाइट रखे है। हमारा सिक्योरिटी एजेंसी सिस्टर एजेंसीज है, CAPF और आर्मी है यहाँ, उनके साथ मिला के 24/7 एरिया डोमिनेशन की अरेंजमेंट्स हमने किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा स्पेशल स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, SST नाका लगाया गया है टोटल 8 जगह पे। उसके अलावा भी रैंडम चेकिंग रोड यहाँ पर हो रही है। तो हमारा मोटिव यही है, तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स को मौका नहीं दी जाए और लोग पब्लिक को भी ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं हो। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया गया। सिक्योरिटी इलाका में वहाँ पर CI सिचुएशन को देखने के लिए CI क्वार्टीज़ और लॉ एंड ऑर्डर क्वार्टीज़ बिल्कुल तैयारी पोजीशन पे है। एरिया डोमिनेशन के लिए अलग से पार्टी निकाले हैं और उसके अलावा हम CCTVs लगाया गया है इम्पॉर्टेंट जंक्शंस में सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और हमारा जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम हमने इस्टेब्लिश किया है। बिल्कुल 24/7 एक्टिवली एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। पर जम्मू कश्मीर में कल यानी कि 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। सुबह 7 बजे से ही अंतिम चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। वहीं 4 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। कल 415 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद होगी और मतदान के लिए 5060 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। इस चरण में 39.18 लाख है मतदाता। जम्मू कश्मीर में कल होगा तीसरे चरण का मतदान। सुबह 7 बजे से अंतिम चरण का मतदान होगा शुरू। 4 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। इस चरण में है 39.18 लाख मतदाता। ₹415 उम्मीदवारों की किस्मत कल EVM में कैद होगी। वहीं मतदान के लिए 5060 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ को लगाया गया है। कल जम्मू कश्मीर में होगा तीसरे चरण का मतदान। सुबह 7 बजे से अंतिम चरण का मतदान शुरू होगा। वहीं 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस चरण में 39.18 लाख मतदाता है। वहीं 415 उम्मीदवारों की किस्मत कल EVM में कैद होगी। बता दें कि मतदान के लिए 5060 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ को लगाया गया है।
जम्मू कश्मीर में कल होगा तीसरे चरण का मतदान। कल यानी कि 1 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से अंतिम चरण का मतदान शुरू होगा और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में कल होगा तीसरे चरण का मतदान। मतदान के लिए 5060 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, वहीं 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ को लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है जम्मू कश्मीर में, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज की खबर की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है, जहां से पोलिंग स्टाफ जो है वो डिप्यूट किया जा रहा है। हम आपको बताते चले कि पूरा जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है वो ये कहता है कि 4 जो पोलिंग स्टाफ है और उनके साथ कम से कम 8 जो सुरक्षा कर्मी है वह हर पोलिंग स्टेशन पर डिप्लॉय होने हैं। और इसके लिए जो 5060 पोलिंग स्टेशन है उनके लिए हजारों गाड़ियां जो है वो डिप्लॉय की गई हैं। और जम्मू कश्मीर एसआरटीसी की गाड़ियां, प्राइवेट बसेस, मेटाडोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। और इस बार का चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 40 जो संसदीय क्षेत्र यानी कि सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्र है, हम आपको तस्वीरों में साथ में दिखाना चाहते हैं। ये एसआरटीसी की जो गाड़ी है ये निकल रही है, तमाम पोलिंग स्टाफ इसमें बैठा हुआ है और ये लोग रवाना हो रहे हैं एक एक करके अपने अपने पोलिंग स्टेशन तक। इन्हें शाम तक पहुंचना है। वहां से जीपीएस लोकेशन के जरिए जो कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं वहां पर इन्हें अपनी लोकेशंस वेरीफाई करवानी है। और उसके बाद रात को तमाम जो पोलिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, उन्हें वहीं पर रहना होगा। और सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मॉक ड्रिल होती है, जिसका पूरा प्रोसीजर इन्हें ट्रेनिंग के समय समझाया जाता है, वो किया जाएगा। और 7 बजे से पोलिंग जो है वो शुरू होगी। पूरी अगर हम आपको बताएं, ये जो 24 विधानसभा क्षेत्र है इसमें जम्मू प्रांत के हैं, जिसमें जिला कठुआ, जिला सांबा, जम्मू और उधमपुर शामिल है। 6 विधानसभा क्षेत्र कठुआ में है, 3 सांबा में है। जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 11 विधानसभा क्षेत्र है और उधमपुर में 4 है, यानी कि 24 जम्मू प्रांत में है। इसी तरह से 16 विधानसभा क्षेत्र नॉर्थ कश्मीर में है। नॉर्थ कश्मीर वो इलाका है जहां पर लोकसभा के चुनावों में उमर अब्दुल्ला को हराया था। वहां से इंजीनियर रशीद ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। और उसी इलाके में जो है वो विधानसभा चुनाव होने हैं। जिला कुपवाड़ा, जिला बांदीपुरा और जिला बारामूला, 3 जिलों में ये 16 विधानसभा क्षेत्र हैं। और यहाँ पर इस बार इंडिपेंडेंट्स जो है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। नेशनल पार्टी की अगर बात करें तो कई दिग्गज नेता है। कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला इस समय चुनावी मैदान में है। उसके बाद कांग्रेस के ही पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद चुनावी मैदान में है। इंजीनियर रशीद के नॉर्थ कश्मीर के तमाम कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, जमात इस्लामी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े हैं। और ये सब लोग जो है वो इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहली बार है जब ये होगा। तस्वीरों में मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि जो बैलेट ईवीएम मशीन्स हैं, उनके अलावा जो वीवीपैट मशीन्स हैं, तमाम चीजें जो है वो एक एक करके अपने साथ लेके जा रहे हैं ये जो पोलिंग स्टाफ है। और देर शाम तक ये अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। लगभग 100 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं, खासकर नॉर्थ कश्मीर में वो पोलिंग स्टेशन हैं लगभग 94 के करीब। गुरेज घाटी की अगर हम बात करें, दूर दराज के इलाकों की बात करें, वहां पर पहले ही पिछले कल ही कईयों को तो एयरलिफ्ट करना पड़ा और कई पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जहां एयरलिफ्ट कर इन्हें भेजा गया है। और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर लगभग 48 घंटे पहले
पोलिंग स्टाफ को रवाना कर दिया गया था। बाकी सबको आज जो है वो रवाना किया जा रहा है। जी दिवांकर, अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो सुरक्षाएं किस तरीके से की गई हैं, साथ ही कौन सी ऐसी मुख्य सीटें हैं जहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कई सीटें हैं। जम्मू शहर की जो सीटें हैं उसमें जम्मू ईस्ट, जम्मू साउथ, जम्मू नॉर्थ, बाहू की सीट है, छंब की सीट है, खोड़ की सीट है। खुद लाल सिंह जो हाल ही में अपनी जो लोकसभा का चुनाव है वो हारे थे, वह बसोली से लड़ रहे हैं। और तमाम बड़े लोग, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन के उम्मीदवार है। तमाम लोग जो है वो बड़े बड़े नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और ये डिपेंड करेगा कि लोग कितना जो इंडिपेंडेंट है उन्हें जिताते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हमें लगता है एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने वाला है। 90 सीटों में से अगर हम आपको बताएं लगभग 25 के करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। इसी तरह से 25, 26, 27 नेशनल कॉन्फ्रेंस लेने जा रही है। 7-8 सीटों की उम्मीद जो है वो कांग्रेस को है। वहीं पीडीपी 5-6 सीटें जो है वो लेने जा रही है। यानी कि सारा दानोमदार जो है वो 15-20 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जिसमें जमात इस्लामी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स होंगे, इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट्स होंगे, बीजेपी से नाराज जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो कैंडिडेट्स होंगे। और ये सब लोग जल्दी ही ये सारे जो है वो इन्हीं पे सारा दारोमदार होगा। यानी कि इंडिपेंडेंट जो है वो किंग मेकर की भूमिका में दिखाई पड़ेंगे। जी दीपांकर, अगर बात करें इस चरण में जो मतदाताओं के आंकड़े हैं वो किस तरीके से सामने आ रहे हैं? देखिए, इस समय अगर हम बात करें तो 39,18,18,000 हैं, वह इस चरण में है। लगभग 2 लाख के करीब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। किसके मन में क्या है ये तो आज जान पाना बहुत है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, लोगों की उनसे अपेक्षाएं हैं। और अगर जम्मू प्रांत की बात करें तो निश्चित तौर पर जम्मू प्रांत में हम आपको बताएं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका बड़ा स्टेक यहाँ पर लगा हुआ है। जी दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर में कल तीसरे चरण का मतदान होना है। सुबह 7 बजे से ही अंतिम चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। वहीं 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।